आत्म तत्व भगवान बुद्ध के उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ पा लेने के बाद ऐसा क्या है जिसे पाना बहुत आवश्यक है? क्योंकि सब अस्थिर है। नौकरी, सरकारी नौकरी, कुछ भी हो, लेकिन वो ज्ञान जो भगवान बुद्ध ने पाया बस केवल वही स्थिर है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्म तत्व की। हमारे भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग एडवेंटिस्ट हैं और कुछ लोग डलिस्टिक हैं, मतलब अद्वैतवादी, द्वैतवादी। तो हम पहले द्वैतवादी बात करते हैं, डलिस्टिक पे बात करते हैं। द्वैतवादी लोगों की धारणा है, वो लोग सोचते हैं कि कोई एक सम्राट है जो आसमान के ऊपर बैठा है, वो हम लोगों की रक्षा करेगा, जो वो चाहेगा वही होगा। इसके अलावा कोई परमात्मा नहीं, कोई परम तत्व नहीं है। उसी की कृपा से बच्चे होंगे और वही सभी का परमात्मा है। उसको जो नहीं मानेगा वो नरक का भागी होगा। वो मानते हैं कि परमात्मा कोई बड़ा है जो हम सबसे भिन्न है। अब आते हैं अद्वैतवादी, एडवेंटिस्ट। ये मानते हैं एक ही परमात्मा है जो सभी को चला रहा है, सभी में वही विराजमान है, वही परम तत्व सभी के अंदर बैठा हुआ है। और आदि शंकराचार्य जी ने भी अद्वैतवादी पर प्रभाव डाला है। तो आत्मा को ही परम तत्व मानते हैं, सब जगह वही देखते हैं। इसमें मैं आपको एडवेंटिस्ट, अद्वैतवादी पर विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति घर में एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम लालू भाई रखा जाता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उस पर समाज वाले अपने विचार थोपते जाते हैं। 10वीं पास करता है, लोग कहते हैं 12वीं कर लो। उसको वो 12वीं पास करता है, लोग कहते हैं कॉलेज कर लो। वो कॉलेज कर लेता है। उसके बाद फिर समाज वाले कहते हैं आईएएस सबसे बड़ी उच्च लेवल की सीट है, उसके लिए पेपर निकालो। अब उसके लिए पेपर निकाल लेता है और वो आईएएस बन जाता है। बड़ी सुकून से जिंदगी निकल रही होती है। जब वो आईएएस की जॉब से रिटायर हो रहा होता है, तब उसके मन में एक विचार आता है कि इस जॉब के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, ये जॉब भी मुझे छोड़कर जा रही है। वो ऐसा क्या है जो परम स्थायी है, जो हमें कभी ना छोड़े? ऐसी कौन सी वस्तु है, ज्ञान है? तो दोस्त वो है आत्म तत्व, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति। वो उसे जानने के लिए कोशिश करता है, लेकिन क्या करे, निकलते निकलते बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। उसकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जानने की कोशिश तो करता है, लेकिन जानते जानते ही चला जाता। ऐसा क्या है जो सभी जगह स्थिर है? वो है आत्म तत्व, वो है परमात्मा। हमारा जो शरीर है वो एक रथ है, और जो इंद्रियाएं हैं वो 5 घोड़े हैं। उनकी लगाम हमारा मन है, और बुद्धि जो लगाम को पकड़े हुए है वो है सारथी। जो सारथी को आदेश देने वाला है वो है आत्मा। उसको पाना ही हर आदमी का मेन उद्देश्य है। वही एक परमात्मा है। एक उदाहरण से और समझिए। हम अभी भेड़ियों के साथ हैं। जैसे ही हम शेर को पहचान लेंगे, अर्थात अपने आप को पहचान लेंगे, हम भेड़ियों से अलग हो जाएंगे। क्योंकि जानवर और मानव में बड़ा अंतर है, मात्र बुद्धि का, बाकी सब समान है। कैसे? उनके ही बच्चे होते हैं, मानव के ही बच्चे होते हैं। मानव खाना खाता है, जानवर खाना खाता है। ऑक्सीजन, जल, सभी प्रकार से समानताएं हैं, लेकिन
रथ में बैठा हुआ सारथी वो मेन है। मानव में वो बुद्धि सारथी के रूप में हमारे मन अर्थात लगाम को पकड़ी हुई है, और लगाम से 5 इंद्रियां हैं, मतलब वो घोड़े हैं, जिन्हें उसने वश में कर रखा है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती, इसलिए उनका मन जहां जाता है इंद्रियां भी वहीं जाती हैं। जानवर की चेतना कभी ऊपर नहीं उठ सकती, लेकिन मानव ये जो उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब उस आत्म तत्व जो परम स्थायी है उसको कैसे जान सकते हैं? उसके लिए इन 5 थीम का होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता, ध्यान, चिंतन, सकारात्मक थिंक, आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा मेन राजयोग। मन को शांत करना होगा, क्योंकि मन यदि शांत नहीं होगा तो आपकी इंद्रियां शांत नहीं होंगी। मन के क्रोध पर काबू पाना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे अपने स्वभाव को त्याग देते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस आत्मा के बारे में जो श्लोक दिया है, यथा प्रकाशस्य यतेक कृतंग लोग मिमा रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा ततस्यन्न प्रकाशयति भारत। इसका मतलब जैसे सूर्य एक है जो सभी लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे ही वो परमात्मा एक ही है, वही परमात्मा जो सभी में समान भाव से विराजमान है। ये अद्वैतवादी एडवोकेट लोगों की धारणाएं होती हैं। जैसे भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, राज, पत्नी, बच्चे, लेकिन वो परम तत्व होना बहुत जरूरी है। वही जीवन का आधार है। हम सबका लक्ष्य यही है कि हम उसको भी प्राप्त करें। तो सबसे ज्यादा मायने लगता है बल। सब बल का ही खेल है, क्योंकि बल ही आत्म तत्व है जिसके अंदर डर बिल्कुल नहीं रहता, जो फेयरलेस हो जाता है। अपने आप को मेडिटेशन से भर रहता है, अपने अंदर की आत्मा को, सोल को प्राप्त कर लेता है। आप अनुभव कीजिएगा कि आपकी इंद्रियां अपने आप ही सब काम कर रही है। जैसे खाना बनता है तो खुशबू अपने आप ही नाक में आ जाती है। ये उस व्यक्ति के साथ होता है जो अपनी इंद्रियों पर बस नहीं लगता, अपने घोड़ों पर लगाम मन को बुद्धि से आदेश देके अपने वश में नहीं करता। आप स्वयं देखिए, आप गाड़ी चलाएंगे तो अपने आप ही हम ब्रेक और गियर पर ध्यान रखते हैं। वैसे ही हमको अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा, बुद्धि का उपयोग करके उस परम आत्मा को जानना होगा। आज हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, बस इतना ही पढ़ते हैं जितना पेपर में आता है, उसके अलावा पढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। अमेरिका के लोग, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका के लोग पहले ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बाद कर्म और फिर धन। हमारे भारत के लोग बस केवल पेपर निकालने को ही परम लक्ष्य मान लेते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। जो परम उपदेश है उसको भूल चुके हैं। जो IAS, IPS इन सब से भी उच्च लेवल का है, जो परम स्थायी है, जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता है। इससे आपकी एकाग्रता, मेडिटेशन करने की शक्ति बढ़ जाती है, उससे पॉजिटिव थिंक बहुत जल्दी आती है और इसे पाने की यात्रा शुरू हो चुकी है, जो अज्ञानता से ज्ञानता की ओर पहुंचाएगी। और आप बताइए
कि आप कौन से पक्ष को बढ़ावा देंगे, एडवोटिस्ट या बलिस्टिक, अद्वैतवादी या द्वैतवादी।